सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस आज हम करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हमारे पास। ये कंप्लीट क्वेश्चन रहने वाला है जिसमें हम अपना रिलेशन अकाउंट फिर अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने वाले हैं। इसमें बैलेंस शीट की कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पे अपने हम सारे के सारे एसेट और लायबिलिटीज को रियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप सभी ना स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से आपसे बताता रहूंगा, आपसे भी बढ़ते रहना। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली दो पार्टनर्स है ए और बी। इनका रेशियो हमारे पास गिवन है 3:2 में और यहाँ पे इनके शेयर्स हमारे पास जितने हैं सारे के सारे गिवन है। बैलेंस शीट का जो भी एडजस्टमेंट सारे के सारे लेके जाने भाई। शुरू करते हैं अपना रिलेशन अकाउंट से और उसके नीचे जो एडजस्टमेंट्स है ना वो बहुत ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्टनर्स का ही शेयर से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इनकी वाइफ का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से एडजस्टमेंट होंगे वो ध्यान देना। तो सारे के सारे एडजस्टमेंट हम पहले लिख लेते हैं। देखो एसेट्स और जितने भी हमारे लायबिलिटीज हैं उसको नोट करेंगे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट तो जाता नहीं है, तो इधर लिखते हैं टू स्टॉक। कितना है 6000, तो 6000 का स्टॉक ले गए। उसके बाद डेटर्स, तो टू डेटर्स लिख लेते हैं। कितना गिवन है हमारे पास 19000 का गिवन है तो उसको नोट कर लिया। उसके बाद है हमारे पास फर्नीचर, तो टू फर्नीचर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कितना आएगा वैल्यू 4000 से, तो इधर नोट कर लिया। उसके बाद है प्लांट, तो टू प्लांट से इधर नोट कर लेते हैं। जितना भी अमाउंट होगा उसको लिख लेंगे। कितना है 28000 का, तो 28000 इधर नोट कर लिया। फिर हमारे पास टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट जो भी था हम उसको नोट कर लेते हैं 10000 से। पीएल अकाउंट दिया हुआ है तो वो सीधे सीधे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे कोई भी काम नहीं रहने वाला है। अब चलते हैं हमारे लायबिलिटीज की तरफ। क्रेडिटर्स हमारे दिए हुए 38000 के, तो यहाँ पे नोट कर लो बाई साइड में, बाई क्रेडिटर्स कितने के हैं 38000 के, तो यहाँ पे नोट कर लिया। दोनों लोग की वाइफ का लोन गिवन है तो वाइफ का भी लिख लेते हैं भाई, उनका लोन लिख लेंगे। बाई मिसेस ए का लोन और यहाँ पे मिस या मिसेस कह लो बी का लोन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया। दोनों का कितना कितना है 10000 और 15000 यहाँ पे हो गया। मतलब कि अब जितने जितने हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज जो गिवन था बैलेंस शीट के अंदर ना वो सारे नोट कर लिए। अब एडजस्टमेंट की बारी, वो ध्यान देना। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास है ए एग्री टू टेक द इन्वेस्टमेंट एट 8000 एंड टू पे ऑफ मिस एज लोन। अब यहाँ पे वो अपनी वाइफ का लोन पे करेगा और उसके बदले इन्वेस्टमेंट लेगा। कह सकते हो इन्वेस्टमेंट ले रहा है उसके बदले नहीं भाई, उससे क्या मतलब है, वो इन्वेस्टमेंट ले रहा है, अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर वो देखते हैं कि अपनी वाइफ को अगर लोन पे करेगा तो कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए भाई सीधी सीधी बात है, उसके कैपिटल में लेके जाएंगे, है ना। तो उसके कैपिटल में लिख लेना। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि इसकी वाइफ का जो लोन का पार्ट था वो हम ले गए। तो कितना है उसका 10,000 रुपए, 10,000 रुपए यहाँ पे नोट कर लिया। और क्या कर रहा है, वो ले रहा है इन्वेस्टमेंट, तो एस कैपिटल फिर से लेके जाएंगे। कितने का ले रहा है ये देख लेते हैं 8000 का। भले हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने का गिवन था 10000 का, बटल में 8000 लेके चले जाएंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नाम से नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी हमारे एसेट्स बचते हैं ना उसको रियलाइज कर लेते हैं। लाइन टू लाइन करेंगे। स्टॉक पहला है, फिर है डेटर्स, फिर फर्नीचर और प्लांट। तो सारे के वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, सारे के अमाउंट फिल कर देते हैं। 5000 इसका है और उसके बाद 18500 इसका हो गया। नेक्स्ट है 4500 और लास्ट वाला 25000 से। ठीक है, अब यहाँ मतलब देखो इधर सारी चीजें हमने नोट कर ली, उसके बाद कुछ और बचा नहीं है, सारा का सारा हम इधर रियलाइज कर दिया। बट इधर जो चीजें हैं उसको नोट कर लेते हैं ना। एक ही तो हमारे अभी तक गया है ना, ए का जो लोन का, ए की वाइफ का जो लोन था बस हमने उसको नोट किया था। अब दो चीज और है उसको भी नोट कर लेते हैं। तो क्या अमाउंट से जाएगा देखना, टू कैश। पहली बात तो इधर तो कैश रियलाइज होगा। पहली बात तो हमारे पास अमाउंट भी गिवन है, क्रेडिटर्स के नाम से करते हैं तो ब्रैकेट में लिख लेना कि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो 37000 का इधर लिख लिए। ठीक है, ये हमारा सीधे बैंक अकाउंट में जाएगा या कैश अकाउंट कह सकते हो। उसके बाद जो बी की वाइफ का लोन है ना उसको नोट करेंगे, वो भी किस में जाएगा, कैश में ही जाएगा। ठीक है, मतलब कि बैंक अकाउंट में ही नोट करेंगे। तो कितने से रियलाइज हो रहा है ये देखना है खाली। सीधे सीधे हमारे पास जो फाइनल अमाउंट है उसी से कर लेते हैं। कितना है 15000 से। और एक हमारा छोटा सा रियलाइजेशन एक्सपेंस लगेगा, उसको भी नोट करना रह गया है। बस लास्ट है हमारे पास, वो भी कैश अकाउंट में लेके जाना है। ठीक है, सीधे सीधे वो अमाउंट पे कर रहा है, कोई पार्टनर पे करता है ना तो हम उसके पार्टनर के नाम पे लिख देते हैं, उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कॉलम में चला जाता है सीधे सीधे। ठीक, तो यहाँ पे कितना हमारे पास है 1600। तो इधर ये लास्ट अमाउंट हमने ये भी फिल कर दिया। उसके बाद आप सभी दोनों तरफ ऐड करोगे ना तो हमारे पास फाइनल अमाउंट आएगा 1,30,600। ठीक, तो इधर हमारे पास इधर अमाउंट आएगा बाई लॉस लिख के कितना आएगा 6000
600, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, लॉस, इधर आता है तो प्रॉफिट। सेम टू सेम हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के टाइम पे भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है कि हम इधर लॉस लिखते थे, उधर प्रॉफिट लिखते थे, ठीक है। तो ए और बी के बीच में जब आप बांटोगे 3:2 में, तो वो हमारा फाइनल अमाउंट आएगा, जो कि हम इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे। तो अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम रहेगा हमारा बैलेंस बीडी को नोट करते हुए चलना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या किया, हम बैलेंस बीडी को नोट कर लेते हैं। तो कितना है इनका 10,000, इनका 8,000। अब अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमारे पास लॉस आ रहा था ना, उसको सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस था उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट कितना आ गया, 3,960 इनका था और 2,640 था ना, तो 2,640 इनका आया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन के अंदर लॉस दिया हुआ है एसेट साइड पे, तो वो लॉस ही रहेगा, ठीक है। मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है लिख के, बट एसेट साइड में है तो वो क्या है, लॉस हमारे लिए, ठीक है। तो कितना है 7,500, उसको हम 3:2 में बांट लेते हैं। तो कितना आएगा 4,500 और इधर आएगा 3,000, ठीक। उसके बाद हमारे पास और इधर क्या गिवन था, हम लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व हमारा जो लायबिलिटी साइड था उसको नोट कर लेते हैं। क्या था हमारे पास 5,000 टोटल था, तो उसको 3,000 और 2,000 बांटना तो सबसे इजी हो गया भाई, यहाँ पे बहुत इजी हो गया, ठीक है। फिर आता है हमारे पास टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट होंगे जो मैंने पहले बताया था, जो आप सभी को रियलाइजेशन अकाउंट के टाइम पर ही, कि जो हमारे एज नहीं है ए भाई, तो उनका जो एडजस्टमेंट होना था उसको बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एडजस्टमेंट है वो पहले ही कहा था कि ए जो है वो एग्री कर रहा है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट ले रहा था ना, ये समझ लो, ठीक है। तो ए इन्वेस्टमेंट ले रहा था और अपने वाइफ का लोन पे कर रहा था। अब देखो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे बी से कोई मतलब नहीं है, जो ए हमारा इन्वेस्टमेंट ले रहा था वो इस साइड इसको लेके चलेंगे, ठीक है। क्रॉसवर्ड हर एक चीज चलेगा। 8,000 इधर लिख दिया और अपने वाइफ का जो लोन पे किया था, तो क्रॉसवर्ड इधर हम लिख देंगे। कितना लोन था हमारा, 10,000 का लोन था, ठीक है, तो इधर लिख दिया, ठीक। और कुछ हमारे पास था, और कुछ तो कुछ बचा नहीं। यहाँ पे सीधे बैलेंस सीडी है, बैलेंस बीडी निकाल लेते हैं, ठीक है। जो आएगा अमाउंट वो हमारा बैलेंस फिगर रहेगा। 10,000 ये, 23,000 इधर ये हो गया, उधर सेम तो आएगा ही भाई। यहाँ पे 10,000 ये हो गया, फिर 23,000 इधर हो गया। तो जितने एडजस्टमेंट हमारे आ रहे हैं उसको लिखते चलो, चलो टू बैलेंस सीडी, जो फिगर आया उसको लेके जाएंगे अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस सीडी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जब बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो टू बैंक या टू कैश में ट्रांसफर कर दोगे सीधे सीधे। तो कितना आ रहा है 4,360 इसका आ रहा है और 6,540 तो इसका बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट कॉन्सेप्ट अपना देख लेते हैं बैंक अकाउंट का, बहुत ईजी है। यहाँ पे सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी लिख लेते हैं। हमारा जो बैंक का जो बैलेंस बीडी गिवन था एसेट साइड पे, वो वाला अमाउंट, ठीक है। तो कितना था 11,500। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा वाला, जो अपने हम रियलाइजेशन अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था, जो भी एसेट रियलाइज हुए थे वो वाला अमाउंट, फाइनल अमाउंट लिख देते हैं। तो कितना आया था इस साइड पे हमारा 53,000, ठीक है। उसके बाद अब इधर देखो, यहाँ पे हमारे पास दोनों कैपिटल का जो बैलेंस बचा हुआ था हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टाइम पर, उसको निकाल लेते हैं। तो क्या क्या आया था हमारे पास 6,540 और 4,360, ठीक है। और क्या था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कुछ लगे थे क्या, हाँ लगे थे, तो उसको लिख लेते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे पास जितने थे उसको लिखेंगे, तो 1,600 ये हो गया। उसके बाद और क्या था, यहाँ पे रियलाइजेशन का अमाउंट था जो कि लाइबिलिटीज वाला था, उसको नोट करेंगे। तो टोटल कितना था 52,000। यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस जान उसका अलग से दिखाया कि एक बार देख लो भाई आप सभी की रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको भी नोट करते हैं। 1,600 का यहाँ पे अमाउंट गिवन है, उसको नोट कर लिया। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 64,500 और इधर भी कर लेते हैं तो कितना आ रहा है 64,500, दोनों तरफ सेम अमाउंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है हमारे बैंक अकाउंट का 64,500। देखो देखने में एकदम सेम टू सेम वैसा ही लग रहा था हमारे पास, जैसे कि हमारा बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट था ना, वैसे ही सेम टू सेम हमारा बैंक अकाउंट का भी है। बस यहाँ पे बैलेंस शीट इसलिए नहीं बनता है क्योंकि हमारे पास जब कोई भी एसेट लायबिलिटीज बचे ही नहीं तो किस साइड क्या लिखोगे भाई, कुछ बचा ही नहीं है। जो भी लास्ट अमाउंट हमारा फाइनल अमाउंट आता है इधर ही पूरा बैलेंस हो जाता है, दोनों तरफ इक्वल आता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कैसा लगा ये वीडियो जरूर से बताना हमारे कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे नई डिमांड के साथ।